आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में और वो बदलाव जो अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में होने वाले हैं। 18 मई को शाम 7:29 पर राहु महाराज की स्थिति बदलने जा रही है और वो कुंभ राशि के सप्तम भाव में आकर आपकी राशि के सामने स्थित होंगे। इस दौरान केतु महाराज भी आपके गोचर में आ जाएंगे, जो एक अहम बदलाव लेकर आएगा। इस गोचर का प्रभाव सिंह राशि के जातकों के जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा और आप इसे जीवन भर याद रखेंगे। अगर 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में न होते तो यह गोचर आपके जीवन का सबसे कठिन समय साबित हो सकता था। लेकिन इस समय आपके साथ जो परिस्थितियां बन रही हैं वो पिछले 1.5 साल में जूझी गई मुश्किलों से बहुत अलग है। इस दौरान जब आप हर सुबह उठते थे तो एक नया डर और एक नया भय आपके मन में होता था, लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है और आपके लिए नई उम्मीदें और अवसर सामने आ सकते हैं। राहु जब अष्टम स्थान में होता है तो वह आपके जीवन में जैसे एक तूफान ला देता है। हर दिन कोई ना कोई संकट आपको घेरता है। नौकरी से जुड़ी समस्याएं, पैसों की तंगी, रिश्तों में दरारें, कभी-कभी अपनों से भी दूरियां बन जाती हैं। आपके खिलाफ अफवाहें फैलती हैं, मानहानि होती है और कानूनी मामलों में फंसा हुआ महसूस करते हैं। अष्टम स्थान का राहु वाकई एक कठिन स्थिति है, क्योंकि यह न केवल मानसिक परेशानियां बल्कि शारीरिक परेशानियां भी लेकर आता है, जैसे लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना, गंभीर बीमारियां और जीवन की चुनौतियां। अब 18 मई को जब राहु सप्तम स्थान में वक्री गोचर करेगा तो हालात और भी मुश्किल हो सकते थे। इसी बीच केतु आपके लग्न में यानी सिंह राशि में बैठा है। केतु महाराज की ऊर्जा साधु और सन्यासी जैसी होती है, जो समाज के सभी बंधनों और नियमों से मुक्त हो जाता है। यह स्थिति आपको दिखाती है कि शायद आपको भी कुछ ऐसे पुराने बंधनों और विचारों को छोड़ने का वक्त आ गया है जो अब आपके लिए सही नहीं है। केतु जब घर परिवार के सभी बंधनों को तोड़कर एक नए रास्ते की ओर बढ़ता है तो वह उस व्यक्ति को समाज से अलग थलग कर देता है। जैसे कोई जंगलों में या गुफाओं में रहकर समाज से दूर हो जाता है, ठीक वैसे ही केतु की स्थिति व्यक्ति को एकांत में अपनी दुनिया में जीने के लिए मजबूर कर देती है। अब 18 मई को जब राहु सप्तम स्थान में वक्री गोचर करेगा तो यह स्थिति और भी विकट हो सकती थी, खासकर जब वह कुंभ राशि में अपने प्रभाव का निर्माण कर रहा है, जहां समाज और सरकार के नियमों को चुनौती देने वाली ऊर्जा होती है। इसका असर इस प्रकार पड़ सकता था कि व्यक्ति समाज के कायदों और परिवार के नियमों से पूरी तरह असहमति जताए, जैसे विवाह के बंधन को ही न मानना, और इस प्रकार पूरी व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता था। यह समय जीवन को एक बड़े उथल-पुथल में डालने का था, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अपने पारंपरिक रास्तों से हटकर किसी नए रास्ते पर चलने की ओर बढ़ता। लेकिन अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। 14 मई को गुरु महाराज ने आपके 11वें घर में अपनी शक्तियां स्थापित कर दी हैं, जिससे राहु महाराज के मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं। यह एक तरह से बृहस्पति महाराज द्वारा जून के माह के जटिलताओं को काटने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, 18 वर्षों के बाद आपके जीवन में फिर से एक नया सूर्योदय हो रहा है, जो आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालकर एक शानदार दिशा में ले जाएगा। इसके बारे में और भी विस्तार से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अब 18 मई की बात करें तो 7:30 पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि और राहु का गोचर सप्तम स्थान में होगा, जो आपके जीवन में कई बदलाव ला सकता है। इस समय जो भी आपके ऊपर कलंक, बदनामी या चरित्र हनन की स्थितियां बनी हैं, अब वे धीरे धीरे समाप्त होती दिखेंगी और आपका आत्मसम्मान फिर से बहाल होगा। सबसे पहले राहु महाराज आपके जीवन में उस धुंधली छवि को साफ करेंगे जो आपके ऊपर छड़ी हुई थी। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और जो कुछ भी सही था वह सब सामने आ जाएगा और आप इस दाग को धोने में सफल होंगे। यह बदलाव अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। बाद जो कष्ट आप महसूस कर रहे हैं,
जैसे काम में गति की कमी, नौकरी की तलाश में कठिनाई या रिश्तों में दरारें, इन सब को भी राहु महाराज सुधारने की दिशा में काम करेंगे। इसका कारण यह है कि राहु पर बृहस्पति महाराज की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो आपके जीवन को संतुलन की ओर ले जाएगी। बृहस्पति महाराज का स्वभाव ही सत्व गुण को बढ़ावा देना है, यानी सामंजस्य और संतुलन का निर्माण। चाहे वह पुरुष और प्रकृति का संतुलन हो या हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं का सामंजस्य, बृहस्पति महाराज आपकी जीवन की दिशा को सही दिशा में संतुलित करेंगे, ताकि आपको वह सब कुछ मिल सके जिसकी आपको आवश्यकता है। राहु के प्रभाव से अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। राहु की जो रणनीति होती है उसमें साम, दाम, दंड, भेद जैसी नीतियां काम करती हैं, लेकिन अब बृहस्पति की शुभ दृष्टि से यह स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। इस प्रभाव से कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपकी राह में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, यानी वह आपके काम को गति देगा, जिससे आपके कार्य जल्द ही सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। यह समय सिंह राशि के जातकों के लिए खास तौर पर बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में कोई गुरु, दोस्त या मार्गदर्शक आ सकता है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। इस गोचर के चलते आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखद परिवर्तन आने वाले हैं, और खास तौर पर आपके जीवन साथी से जुड़ी कोई खुशी या अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जो आपके रिश्ते को और भी मधुर बनाएगी। आपके व्यवसाय, रोजगार और व्यापार से जुड़ी जो कठिनाइयां थीं, वे अब खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। खासकर उन सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, अब विवाह की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय केतु आपके राशि में गोचर करेंगे, और केतु का प्रभाव हमेशा कुछ पुराना छोड़ने और कुछ नया शुरू करने का होता है। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़कर नई खाल में रवानगी करता है, ठीक वैसे ही कुछ पुराने रिश्ते और संबंध आपके जीवन से कट सकते हैं। वे संबंध जो अब आपकी प्रगति में रुकावट डाल रहे थे। यह बदलाव आपके जीवन को ताजगी और नयापन देने वाला होगा, जैसे शरद ऋतु में सूखे पत्तों के गिरने के बाद नए कोपले और फूल फूटते हैं। यही समय आपके लिए नयापन और नए अवसरों के साथ आ रहा है, जहां पुराने बोझ से मुक्त होकर आप नए रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं। अब आपके पुराने ढर्रे से बाहर निकलने का समय आ चुका है, और यह समय सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ और उत्साहजनक दिखाई दे रहा है। इस दौरान राहु महाराज की दृष्टि, जो बृहस्पति के साथ आपके 11वें भाव में स्थित होगी, अचानक से लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली है। आप देखेंगे कि 1.5 साल के इस गोचर के दौरान आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलने के अवसर मिलेंगे। यह लाभ हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए यह सफलता का रास्ता पढ़ाई में खुलेगा, तो किसी के लिए यह नई नौकरी की शुरुआत होगी। कुछ के लिए यह करियर में छलांग होगी, वहीं अन्य लोग राजनीति में सफलता की ओर बढ़ेंगे। कुछ लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए नई इंडस्ट्री शुरू करेंगे या फैक्ट्री लगाएंगे। जो लोग बड़े कार्यों की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। इसी गोचर का प्रभाव गृहिणी यानी हाउसवाइफ पर भी बहुत सकारात्मक रहेगा। उनके जीवन में भी सुखद परिवर्तन और संतोष की स्थिति बनेगी। अब आपके प्रेम और रिश्तों में जो पहले तनाव था, चाहे वह रिश्तेदारों से हो, दोस्तों से हो या पति पत्नी के बीच, अब उसमें सुधार होने वाला है। संतान के संबंध में भी कोई खुशी की खबर आ सकती है, और जो लोग नौकरी को लेकर चिंतित थे, उनकी चिंताएं भी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ और सकारात्मक साबित होने वाला है। राहु महाराज की दृष्टि अब आपके 3रे स्थान पर है, जो आपके प्रयासों, मेहनत और पराक्रम का प्रतीक है। इस स्थान से जुड़ी सारी गतिविधियां, जैसे भाई बहनों के साथ संबंध, यात्रा और खुद की मेहनत, अब सकारात्मक दिशा में बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु महाराज पहले 7वें स्थान में विराजमान थे और अब 11वें भाव को भी देख रहे हैं। यह स्थिति आपके जीवन में इच्छाओं, सपनों और कामनाओं के नए द्वार खोलने वाली है,
क्योंकि यह आपके जन्म कुंडली के त्रिकोण से जुड़ी है, जो आपके लक्ष्य और इच्छाओं को दर्शाता है। राहु महाराज अब आपकी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं, या जीवन में किसी धार्मिक गुरु की तलाश में हैं, या फिर नौकरी में सफलता और इंडस्ट्री स्थापित करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस समय राहु महाराज पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। यही नहीं, जो काम पिछले 18 महीनों से रुके हुए थे, जो बाधाओं और रुकावटों की वजह से अधूरे रह गए थे, अब वे सब धीरे धीरे बनने की स्थिति में आ रहे हैं। इस अवधि में आपको जैसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस हुआ, वह समय अब खत्म होने जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था, अष्टम स्थान में राहु का प्रभाव व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता है, लेकिन अब वह सारी व्याधियां और अनजान डर जो आपके जीवन में तूफान की तरह आ रहे थे, अब शांत होने वाले हैं। राहु महाराज की यह ऊर्जा आपके जीवन में शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। राहु महाराज अब आपको एक नई रोशनी, एक दिशा और एक स्पष्ट ज्ञान देने वाले हैं, जो आपको यह समझाने में मदद करेगा कि आगे किस रास्ते पर बढ़ना है। यह गोचर वायु तत्व की राशि के प्रभाव से है, जिसका मतलब है कि अब आपके जीवन में फैलाव और विस्तार का समय आ चुका है। आप अपने पुराने कष्टों और उलझनों से बाहर निकलने में सफल होंगे, और यह समय आपके लिए बहुत सकारात्मक साबित होने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास तौर पर स्वास्थ्य के मामले में भी लाभकारी रहेगा, और आपको अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। इस दौरान आपके भीतर एक एडवेंचर की भावना भी पैदा होगी, जो आपको उन कामों को करने के लिए प्रेरित करेगी जिन्हें आप पहले आलस्य, मानसिक ब्लॉक, धन की कमी या समर्थन की कमी के कारण नहीं कर पा रहे थे। यह गोचर वह समय लाएगा जब आप इन सारी समस्याओं को पार कर पाएंगे। साथ ही बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण राहु की नकारात्मकता पर काबू पाया जाएगा, और अंत में यह समय आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।